भाई आज का वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। लोग हमेशा पूछते हैं जॉब बेटर है या फिर बिजनेस। मैं आज ऑनेस्ट ट्रूथ बताऊंगा जो शायद किसी ने ना बताया हो। अगर आप भी कंफ्यूज हो या फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना है, ये वीडियो एंड तक देखो, प्रॉमिस वैल्यूएबल होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी कॉर्पोरेट जॉब बेटर है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। सो जॉब में सिक्योरिटी है लेकिन फ्रीडम नहीं। बिजनेस में रिस्क है लेकिन अगर सही किया तो लाइफ चेंज हो सकती है। आज हम सैलरी वर्सेस प्रॉफिट, स्ट्रेस, ग्रोथ, लाइफस्टाइल सब कंपेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो पॉइंट नंबर 1, दैट इज़ इनकम। जॉब में हमारी सैलरी फिक्स होती है, हर मंथ अकाउंट में टाइम लिया जाती है। यूजुअली इट नेवर गेट डिलेड। एंड सेकेंडली ओवर टाइम या बोनस होता है इसमें, लेकिन इसमें बहुत सारी लिमिट्स होती हैं। जैसे कि आपने ओवर टाइम तो कर लिया बट सैलरी में इंक्रीमेंट बहुत ही कम, ना के बराबर हुआ। और बोनस भी मिलता है एज पर योर वर्क परफॉर्मेंस। और ग्रोथ स्लो होती है, प्रमोशन का वेट करना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में हमारी इनकम वेरिएबल है, कभी ज़्यादा कभी कम। रिस्क ज़्यादा होता है पर अगर सक्सेसफुल हुआ तो इनकम की लिमिट भी नहीं होती है। पैसिव इनकम प्लस स्केलिंग का ऑप्शन रहता है। सो पॉइंट नंबर 2, रिस्क फैक्टर इन जॉब के अंदर हमारा रिस्क कम है, फायर होने का चांस होता है पर जनरली सेफ रहता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारी गारंटीड होती है। रिस्क कम है क्योंकि जैसे आपने कंपनी ज्वाइन की, कंपनी ये नहीं करेगी कि आप एक दिन पहले ज्वाइन करें और हफ्ते या महीने भर बाद आपको निकाल दें, बिकॉज यू आर अ वैल्यूएबल एसेट टू दैट कंपनी एंड दे ऑल्सो स्पेंडेड some amount of money on recruitment process and in your training. And on the other hand इसमें फायर होने का भी चांस होता है। जैसे आपने कोई गलती की या फिर आप कोई काम सही से और टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन गेट फायर्ड। और बिजनेस में हमारा लॉस की पॉसिबिलिटी होती है, लोन का प्रेशर होता है। इसमें लॉस की पॉसिबिलिटी भी होती है क्योंकि बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर आपने पैसा बिना सोचे समझे बिना रिसर्च किए किसी भी बिजनेस में लगा दिया, यू हैव टू फेस द लॉस। एंड व्हेन यू आर इन लॉस यू विल हैव अ ह्यूज प्रेशर ऑफ द लोन, दैट इज डेट। रिस्क हाई है पर रिस्क लेने वाले को रिवॉर्ड भी मिलता है। नंबर 3 पॉइंट इज फ्रीडम लाइफस्टाइल। So, in job, time is fixed, Monday to Saturday, big 8 to 9 hour shift, single lunch breaks, no mercy on workload. You have to stay at a single chair, working on your laptop or computer. बस यहाँ पे आपको एक बहुत लंबे समय के लिए अपनी एक सिर्फ चेयर पर बैठ के पूरा दिन निकालना रहता है। इसमें कोई भी आपको प्रॉपर ब्रेक्स तो मिलते हैं, लेकिन काम का जो लोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड लाइफ शेड्यूल जो रहता है, लाइफ का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। नो रिलीफ इन डेली रूटीन, फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स होता है। फिक्स है, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, ना फैमिली को टाइम दे सकते हैं। और अगर गलती से छुट्टी ली तो सैलरी डिडक्शन। इवन द जॉब इज़ टाइम बाउंडेड, वी हैव टू रीच एट टाइम। एंड हमको सिटीज़ के ट्रैफिक के बारे में तो पता ही है, जैसे कि मुंबई दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। एंड लास्टली एक्सपेक्टेशन ऑफ द बॉस एंड ऑफिस पॉलिटिक्स। बॉस की एक्सपेक्टेशंस एक एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा रहती है कि वो हमें सैलरी दे रहे हैं तो वी हैव टू डू ऑल द वर्क विद इन द टाइम, जो कि सही बात है। बट जो काम का ओवरलोड होता है एक एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के ऊपर, वो ही समझ सकता है। और इसमें ऑफिस पॉलिटिक्स भी चलती है, बस बॉस के हिसाब से उनके फेवरेट पर्सन को प्रमोशन दे देना, जबकि हमने उससे ज़्यादा मेहनत की,
हो फिर भी। सो मूविंग टू द बिजनेस पार्ट, फ्री वर्क प्लेस, अपनी टाइमिंग, अपना डिसीजन, अपने हिसाब से सभी काम करना कर सकते हैं। एंड और वी ऑल्सो कैन गिव टाइम टू आवर फैमिलीज फ्रेंड्स एंड वी कैन एंजॉय आवर लाइफ। स्ट्रेस ज़्यादा है इनिशियली बट फ्रीडम फॉर लॉन्ग टर्म होता है। स्ट्रेस तो दोनों जगह है बट द डिफरेंस इज जॉब में शुरुआत में कोई स्ट्रेस नहीं होता और बिजनेस में शुरुआत में मैनेजमेंट का स्ट्रेस होता है, बस उसके बाद कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन जॉब या फिर कॉर्पोरेट वर्क बॉस और डेडलाइन का स्ट्रेस रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होती है और अगर कोई मिस्टेक की तो उसका इम्पैक्ट मोस्टली हमको पर्सनली सफ़र करना पड़ेगा। और बिजनेस में फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू योर बिजनेस जस्ट लाइक इन्वेंट्री, सैलरी एंड वेजेस एंड यू हैव टू मेंटेन योर बिजनेस। बिजनेस में आपको अपनी टीम, क्लाइंट्स का प्रेशर रहता है। हर डिसीजन का इम्पैक्ट ह्यूज होता है क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपकी रेपुटेशन के साथ साथ आपके बिजनेस को भी बंद करवा सकता है। सो मूविंग टू पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ ग्रोथ एंड लर्निंग। इन जॉब लर्निंग स्लो होती है, मोस्टली फील्ड स्पेसिफिक आपको आपकी डेस्क पर ही मेनली काम करना होगा। प्रमोशन के लिए वेट करना पड़ता है, स्किल्स डेवलप होते हैं पर लिमिट के साथ। और वहीं बिजनेस में कांस्टेंट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप डे टू डे टास्क परफॉर्म करते हो तो आपकी कांस्टेंट लर्निंग होती है और आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम हो जाते हो। एवरी फेलर एक लेसन लेके जाता है जिससे हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं और उससे हम अपनी गलतियों को सुधार के आगे और अच्छे से काम करते हैं। इसमें हमारा नेटवर्किंग प्लस डिसीजन मेकिंग स्किल्स फास्ट ग्रो करती हैं। मूविंग टू द सिक्योरिटी वर्सेस रिस्क। सो इन जॉब सिक्योरिटी स्ट्रांग होती है, नो नीड टू वरी अबाउट फायरिंग और टर्मिनेशन। फिक्स्ड रिटायरमेंट टाइम रहता है, फॉर एग्जांपल एट 60 यू विल बी रिटायर्ड। पेंशन और इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है अपनी तरफ से अपने एम्प्लॉय के लिए। प्रिडिक्टेबल लाइफ होती है, यू कैन प्रिडिक्ट सिंस जब से आपने जॉब ज्वाइन किया टिल योर रिटायरमेंट। देन वी टॉक अबाउट द बिजनेस। रिस्क हाई होता है, जैसे कि हम सबको पता है अगर प्लानिंग सही है तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बिलियन टाइम्स बेटर देन जॉब। फ्रीडम वेल्थ दोनों मिलते हैं। सो मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन, तो भाई एंड में सच ये है, जॉब सेफ है, पीस ऑफ माइंड देता है, बिजनेस रिस्की है लेकिन फ्यूचर चेंज कर सकता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर आपको रिस्क टॉलरेट करना आता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, बिजनेस ट्राई करना चाहिए आपको। लेकिन अगर आप पीस एंड स्टेबिलिटी चाहते हो तो जॉब सेफ रहेगा। अब आप बताओ, यू वांना बी अ कॉर्पोरेट वर्कर who is stuck 9 to 5 or a businessman or entrepreneur who has freedom as well as wealth. So तो आप क्या चूज़ करोगे, अ जॉब और अ बिजनेस, और क्यों? कमेंट में ज़रूर लिखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लस सब्सक्राइब कर देना और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।